हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी में। आज हम 11वीं क्लास का टॉपिक लेकर के आए हैं रिलेशंस। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी ऑर्डर्ड पेयर्स की। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं रिलेशन की। रिलेशन वैसे डेली लाइफ में आप देखते होंगे काफ़ी, कि जैसे ये कहते हैं कि राम इज़ ब्रदर ऑफ मोहन, राम मोहन का भाई है, ठीक है, ये भी एक रिलेशन हो गया। बहुत तरीके के रिलेशन हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं राजू इज़ यंगर देन मोहन, राजू मोहन से छोटा है, ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। बहुत तरीके के रिलेशन हो सकते हैं डेली लाइफ में, मगर हम मैथमेटिक्स में कौन कौन से रिलेशन पढ़ेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, राम इज ब्रदर ऑफ मोहन, तो ये भी एक रिलेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर रिलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज हुआ? ब्रदर। यहाँ पे जो ये ब्रदर यूज हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर रिलेशन। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसमें लिख लेता हूँ राजू इज यंगर देन राम, राजू इज यंगर देन राम, राजू राम से छोटा है, ठीक है, राजू राम से छोटा है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ यंगर, ठीक है, ये किस लिए यूज हुआ? ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से किस स्टेटमेंट के थ्रू रिलेटेड हैं उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रदर एक स्टेटमेंट है, उससे ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं। यहाँ पे यंगर, ये भी किसका काम कर रहा है? रिलेट करने का दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में रिलेशन के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है? मैथमेटिक्स में जैसे दो नंबर दिए, दो नंबर में ये क्या कंपेयर कर सकता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से छोटी है या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ी है, ठीक है। या ऐसा कहा उसने, एक ये लिख दिया कि x इज स्मॉलर देन y, यहाँ पे लिख दिया x इज स्मॉलर देन y। तो ये जो स्मॉलर लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेटमेंट फॉर रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे ये स्मॉलर क्या है? एक स्टेटमेंट है, किसके लिए? रिलेशन के लिए। तो कि x और y दो नंबर लिए आपने, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? कि x नंबर y से छोटी है, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी समझ लेते हैं अब, ठीक है। तो अभी तक थ्योरी से समझा आपने, अब मैथमेटिकली क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो मैथमेटिकली जैसे a और b दो सेट दिए हैं आपको, तो a से b में एक रिलेशन डिफाइंड होता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कोई रिलेशन आर है, आर मतलब रिलेशन का सिंबल ले लिया मैंने एक, ठीक है। आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या हुआ कि ए से बी में कोई भी रिलेशन होगा आर, तो वो क्या होगा? ए क्रॉस बी का हमेशा सबसेट होगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि इसने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में उसने कहा कि ए सेट है हमारे पास 1,2, बी सेट है 1, 2, 3, ठीक। ए है 1, 2 और बी है हमारे पास 1, 2, 3। तो देखिए वो एक रिलेशन डिफाइंड करना चाहता है। रिलेशन क्या डिफाइंड करना चाहता है? कि R इज द रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन डिफाइंड करा उसने कि R इज रिलेशन, किस टाइप का रिलेशन? R एक्स कोमा बाई टाइप के उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे।
एक्स कोमा वाई टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहाँ पे x इज लेस देन y होगा, x y से छोटा होगा। अच्छा, वो ये भी कहेगा कि जो x है यहाँ पे वो किसका एलिमेंट है, a का, और y किसका एलिमेंट है, v का। तो ये पूरा रिलेशन डिफाइंड कर दिया है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्या, a और b दो सेट दे दिए। फिर उसने कहा r इज द रिलेशन डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है, x कोमा y टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर वेयर x इज लेस देन y एंड x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ सेट b। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए, अगर मैं देखूं तो मैंने क्या कहा था, r जो रिलेशन होता है वो a क्रॉस b का सबसेट होता है हमेशा। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो मैं क्या करूं, या तो ऐसा करूं कि a क्रॉस b निकाल लूं और फिर a क्रॉस b के अलग अलग सबसेट निकालूं, मगर मुझे वो ज़्यादा सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसने सीधे सीधे यहाँ पे दिखाया है कि रिलेशन क्या है, इस टाइप का है। ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहाँ पे पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है। x इज लेस देन y मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट। तो अगर मैं इसमें r को लिखना चाहता हूं तो r को कैसे लिखूंगा? देखिए, अगर मैं पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो 1, 1 बनेगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, मगर 1, 1 के अंदर 1 इज नॉट लेस देन 1, तो इसे छोड़ दीजिए। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 बनेगा, तो 1, 2 में 1 इज लेस देन 2, तो ये चल जाएगा, 1 इज लेस देन 2। फिर देखिए 1 इज लेस देन 3 भी होगा, ठीक है, 1 इज लेस देन 3। ये है ना x कोमा y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर लिखने, x कोमा y टाइप के जिसमें x लेस देन y है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट लेस देन सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं 2 उठा लेता हूँ क्योंकि a क्रॉस b का लेना है ना, सबसेट a क्रॉस b का, तो a क्रॉस b क्या बनना, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक। फिर 2, 1, तो 2, 1 तो नहीं चलेगा क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1। फिर 2, 2 ये भी नहीं चलेगा क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन 2। फिर 2, 3, हाँ ये चल जाएगा क्योंकि 2 इज लेस देन 3। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, 2, 3। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं, तो इसलिए ये रिलेशन बन जाएगा आपका। समझ में आ गया? इस तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया है आपको। इसी एग्जाम्पल में चलो फर्स्ट पार्ट ये मान लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट उसने ये कह दिया, सपोज करो कि एक रिलेशन R इस टाइप का है कि जिसमें x कोमा y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जहाँ पे उसने कह दिया x प्लस y इज इवन, x प्लस y इज इवन, और x a का एलिमेंट है और जी y जो है वो b का एलिमेंट है। सही है? क्या कहा कि x कोमा y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहाँ पे x प्लस y इज इवन, x प्लस y क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो देखिए इसे अगर बनाना है तो क्या बनेगा, a से b में है, ठीक है, a ये दिया है, b ये दिया है, ठीक। अब x कोमा y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जिसमें दोनों एलिमेंट का सम, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का सम कितना आ रहा है, इवन। देखिए 1, 1 करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, इवन है, तो 1, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1, 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 और 2 3 होता है, छोड़ दीजिए। 1, 3 आ जाएगा, 1 और 3 का सम कितना होगा, 4, 4 क्या आता है, इवन। चलिए ये पूरा हो गया। 2, 1 नहीं आएगा, 2, 2 आ जाएगा, 2, 2। ऐसे 2, 3 नहीं आएगा क्योंकि 2, 3 में क्या आएगा, ओड आ जाएगा, 5, ठीक है। तो ये भी बन गया तुम्हारा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं, जैसे x माइनस वाई इज ओड, x माइनस वाई इज इवन इंटीजर, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो वो बहुत सारे रिलेशन तैयार किए जा सकते हैं। तो सेट तो 2 ही दिए थे, a ये दिया था, b ये दिया था। अब मैं रिलेशन बनाता चला गया, एक रिलेशन ये भी बना, एक रिलेशन ये भी बना, ठीक है। इसको मान लेता हूँ कि ये R1 है, ये R1 था, ठीक है। इसको मान लिया कि ये R2 है, तो R1 R2 दो रिलेशन ये बना दिए। और क्या बनाए जा सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ओड आ जाए। और क्या बनाए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे कि x इज डिविजिबल बाय x इज डिविजिबल बाय y या y इज डिविजिबल बाय x। तो कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो ये भी एक ट्रिक है इसकी याद रखने की, वो भी आपको याद रखना होगा।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक पकड़ लेते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि आर क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो कि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का हमेशा। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नंबर ऑफ रिलेशंस। मान लिया कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन मान लिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट बी में कितने मान लिए, एम। ए के अंदर एन एलिमेंट है और बी के अंदर एम एलिमेंट है। ठीक है, काउंट कर लिए एलिमेंट इतने आ गए। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे भाई, ए क्रॉस बी के अंदर आप जानते हो कि दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब एन एम कितने हो जाएंगे, एन एम। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, एन एम या एम एन, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैंने कहा था आपको कि सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n। अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट है तो ए के सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। अब ए क्रॉस बी के अंदर एन एम एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर एन एम। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट है एन एम, तो सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर एन एम। ठीक है, अब मैंने कहा था रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कितने होंगे, 2 की पावर एन एम। याद रहेगा, अगर n एलिमेंट ए के अंदर है और m एलिमेंट बी के अंदर है तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर एन एम। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि टाइप्स कुछ रिलेशन के कौन कौन से टाइप है। जैसे एक हम लिख लेते हैं यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन। क्या आता है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, देखिए ए और बी दो सेट है, ए से बी में एक रिलेशन बनाया जा रहा। तुम जानते हो कि फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है फाई। तो जब फाई ए क्रॉस बी का सबसेट है तो रिलेशन तो सबसेट को कहते हैं ना। रिलेशन क्या है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एंड फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई इज द रिलेशन। तो फाई रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं सो फाई इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में। फाई क्या है, एक रिलेशन है जो कि ए से बी में होता है हमेशा। तो एम्प्टी रिलेशन कौन सा होता है, फाई। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर सारे सेट आ जाते हैं। ठीक है, सेट विच कंटेन्स सम सेट्स। ठीक है, मतलब कि वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सेट आ जाते हैं। ठीक, ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जैसे ए क्रॉस बी। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का भी सबसेट होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का भी सबसेट है। अच्छा, यहाँ पे ये जो साइन लग गया है ये प्रॉपर का लग गया है, जबकि लगाना कौन सा चाहिए, सबसेट का। तो फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, ऐसे यहाँ पे ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हर एक सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है। तो ए क्रॉस बी के सबसेट को क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो एक तरीके से ए क्रॉस बी क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो लिख देंगे ए क्रॉस बी इज यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है,
फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हो गया ये आपको। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन एक तो रोस्टर फॉर्म में आती है, रिलेशन को या तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एरो डायग्राम से। तो दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। आपने रोस्टर फॉर्म तो सीख लिया, अभी हमने जो एग्जाम्पल कराए थे वो रोस्टर फॉर्म वाले ही थे, ठीक है। अब हम कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, कौन सी वाली, एरो डायग्राम, ठीक। तो देखिए एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेट ए था, सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब वो कहेगा अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। उसने कह दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 कह दिया, चलो 9, ठीक है। और x और y किसके एलिमेंट है, दोनों ही a के एलिमेंट है, क्योंकि b सेट नहीं दिया है। रिलेशन इज डिफाइंड ऑन a का मतलब a क्रॉस a पे है, ठीक है। जो रिलेशन आएगा वो सबसेट किसका होगा, a क्रॉस a का, क्योंकि a के ऊपर डिफाइंड है, अब b सेट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम 9 आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 और 5 को ऐड कर लूँ तो कितना आ रहा, 9 आ रहा, 4 और 5 9 आ रहा। बाकी कुछ 1,5 नहीं आएगा, 2,3 नहीं आएगा, 2,4 कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 4,5। तो रिलेशन के अंदर क्या आएगा, 4,5, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे यहीं से लेने हैं इसे। अब इसको एरो डायग्राम से कैसे दिखाओगे आप लोग, यहाँ पे ए लिख लोगे, यहाँ पे भी ए लिख लोगे, ठीक है। सेट ए से ए में है, ये भी सेट ए हो गया, ये भी सेट ए में क्या क्या था, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखिए कौन सा किससे कनेक्ट है, 4 इज कनेक्टेड विद 5, मतलब 4 को 5 से कनेक्ट करना है आपको। ये कनेक्ट कर दिया 4 को 5 से। एक एरो बना देते हैं हम, 4 से 5 को कनेक्ट करते हो, तो ये एक रिलेशन बन गया। अगर कोई और भी एलिमेंट कनेक्ट होता तो उसको भी कनेक्ट कर देते हम एरो के थ्रू, ठीक है। तो ये एरो डायग्राम बन गया, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। क्लियर। अब पढ़ लेते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये हमारा लास्ट हो जाएगा आज रिलेशन का, रेंज, कोडोमेन और डोमेन को पढ़ के, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं डोमेन। डोमेन क्या होती है, अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। देखिए अगर कोई भी रिलेशन के अंदर आ रहा है एलिमेंट, जैसे x, y है, ठीक है, x, y मान के चले रिलेशन के अंदर आ रहा था, बिलोंग्स टू r, तो ये लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r। या फिर ये भी लिखा जा सकता है x इज रिलेटेड टू y। आप ध्यान रखना, कहीं कहीं x, y बिलोंग्स टू r भी लिख देते हैं, कहीं कहीं x इज रिलेटेड टू y भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं डोमेन क्या होती है, जरा ये समझ लीजिए कि डोमेन होती क्या है। तो अगर कोई रिलेशन है r a से b में, ठीक है, r इज एनी रिलेशन फ्रॉम a टू b, r a से b में एक रिलेशन है, r सच दैट a टू b, ठीक। तो जो डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन ऑफ रिलेशन, r मतलब रिलेशन की डोमेन क्या होगी, वो सारे x एलिमेंट आएंगे, x मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट आएंगे, जहाँ पे x, y जो था वो किसका एलिमेंट था, रिलेशन का, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट कौन से, x, उनके फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं, जहाँ पे ये जो x, y ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन का, ठीक है। चलिए उसको एग्जाम्पल से अभी डीपली समझाऊंगा मैं आपको। अब रेंज भी समझ लेते हैं, रेंज क्या होती है, ठीक है। अगर कोई भी r रिलेशन है a से b में, ठीक,
तो जो रेंज होगी, रेंज किसकी, रिलेशन की, वो क्या होगी, वो सारे सेकंड एलिमेंट आएंगे। सेकंड एलिमेंट मतलब x, y टाइप का है तो उसमें y माने जाएंगे सेकंड एलिमेंट। तो x, y किसका होगा, फिर वो रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो अगर कोई रिलेशन दिया है तो उसकी जो सेकंड एंट्रीज होंगी रिलेशन में, ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्रीज, उनको क्या बोलेंगे हम, रेंज। ठीक है। एक नेक्स्ट क्या है, कोडोमेन। इसको और समझ लेते हैं, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन है R किससे किस में, A से B में। तो जो सेट B है इसको क्या बोला जाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट को कहा जाता है। सेकंड सेट यहाँ पे क्या है, B, तो कोडोमेन क्या हो गया, सेट B। ठीक है, ये तो डेफिनेशन के थ्रू समझा दिया आपको। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे बताते हैं कि रिलेशन क्या होता, रिलेशन की रेंज, कोडोमेन और डोमेन होती क्या है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल में कहा है इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और उसने ये कह दिया एंड रिलेशन R इज डिफाइंड एज R इक्वल्स टू, रिलेशन R में x, y टाइप के सारे एलिमेंट होते हैं। मैंने बताया रिलेशन में क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इनमें कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन सपोज करो उसने लिख दिया x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, और x, y किसके एलिमेंट है, x, y a के एलिमेंट है। ठीक है, ये दिया है रिलेशन। क्या x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन में, जिसमें x इक्वल्स टू y प्लस 1, ये रिलेशन दे दिया, और x और y a के एलिमेंट है। तो b तो सेट ही नहीं है तो a के ही होंगे। ठीक है, तो इसने कहा कि फाइंड, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड डोमेन, हमें डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है हमें, और कोडोमेन, तीनों चीज़ें निकालनी है इसकी। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीनों चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन की। तो डोमेन से पहले भी आप रिलेशन तैयार कर लो। सबसे पहला काम है आपको रिलेशन बनाना। ठीक है, रिलेशन बना लेते हैं भाई। कैसे बनाएंगे रिलेशन, देखिए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने जिसमें x इक्वल्स टू y प्लस 1। x इक्वल्स टू y प्लस 1 का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से एक ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट y से एक ज़्यादा है। तो अगर मैं, देखिए वैल्यू रख के देखता हूँ, किसकी रखता हूँ, एक इक्वेशन दी हुई है मुझे x इक्वल्स टू y प्लस 1, तो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं y की वैल्यू रखता रहूँ। अब x और y किसके एलिमेंट थे, a के, तो y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सेट a से। तो सेट a से y की वैल्यू 1 लगा देते हैं। तो y की जगह इसमें 1 लगाते हैं, तो x कितना आएगा भाई, x आएगा 1 प्लस 1 मतलब 2। ठीक, अब y की वैल्यू लगा देता हूँ मैं इसमें 2, y की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो 2 प्लस 1 3, तो x आ गया मेरा, कितना आ गया x 3। y की वैल्यू सपोज करो मैंने लगा दी अगली 3, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, जब y की वैल्यू 3 लगाऊंगा तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। y की वैल्यू अब मैं लगा देता हूँ कितनी, 4, तो y की वैल्यू जब 4 लगाएंगे तो x इक्वल्स टू, y की 4 लगाई, 4 प्लस 1 5, ऐसे y की वैल्यू 5 लगाएंगे तो x आएगा 6, और y की वैल्यू 6 लगाएंगे तो x आएगा 7। ठीक है, तो ये हमारी x और y की वैल्यू निकल गई है। अब रिलेशन तैयार करते हैं। तो मैंने कहा था रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। देखिए x, y ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं तो 2, 1, 3, 2, 4, 3 ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। पहला क्या है 2, 1, 2, 1, फिर क्या था x, y मतलब 3, 2, उसके बाद 4, 3, उसके बाद 5, 4, उसके बाद 6, 5, उसके बाद आया 7, 6। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बना है इसको क्या बोला जा रहा है, रिलेशन। तो ये रिलेशन तैयार हो गया।
अब इसकी डोमेन रेंज वगैरह लिखनी है, तो डोमेन बताइए। डोमेन में आपको कहा गया था कि डोमेन क्या होती है, x सच दैट x, y बिलोंग्स टू R। तो देखिए x मतलब फर्स्ट एलिमेंट, x फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या क्या आ रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे 6,7 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब 6 रखा तो वो तो 7 आ गया आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि यहाँ हमारा 5 रखा तो 6 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर 6 रखूँगा यहाँ पे, y की जगह 6 लगाऊंगा तो x कितना आ जाएगा, 7। तो x तो 7 है ही नहीं इसके अंदर, x और y तो एक ही एलिमेंट थे ना, तो जब 6 लगाऊंगा तो 7 आएगा। रख के देख लेते हैं, अगर मैंने y 6 रखा तो x कितना आ गया, 7। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x 7 इसके अंदर है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इस वाले केस को हमें छोड़ना है, तो क्या आ जाएगा, 7 तो आएगा नहीं, फिर क्या आएगा हमारा, 6 तक रह जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 तक। ठीक है, 7 जब एलिमेंट ए के अंदर नहीं है तो हम कैसे लिख सकते हैं, सही बात है ना। तो ठीक है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर को भी हमें छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ये ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज क्या होगी भाई, रेंज में सेकंड एलिमेंट आते हैं, तो सेकंड एलिमेंट देख लीजिए क्या क्या है इसके। सेकंड एलिमेंट मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू चाहे यहाँ से उतार लीजिए चाहे यहाँ से। y की वैल्यू क्या है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं उसको रेंज बोला जाता है। तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5, या ये कहिए कि x डोमेन होती है और y रेंज होती है। तो रेंज y मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोडोमेन क्या कहा था, सेट बी। अब बी तो है नहीं यहाँ पे, तो ए ही है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगी, सेट ए। तो अगर कोडोमेन लिखनी है तो कोडोमेन क्या लिखी जाएगी भाई, सेट ए। अब सेट ए क्या था, 1 2 3 4 5 और 6, ये सेट ए था, तो सेट ए को हम कोडोमेन कह देंगे। समझ में आ गया ये आपको। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये, ओके।